उस आदमी ने सबसे पहले बैंक के बेसमेंट में बने डॉक्यूमेंट ड्रॉप स्लॉट को सावधानी से काटा और पहले से तैयार किया हुआ नकली पहचान पत्र उसके अंदर डाल दिया। इसके बाद वह लिफ्ट से ऊपर गया। कुछ ही पलों में अपना पूरा हुलिया बदलकर महंगा सूट पहन लिया और पूरे आत्मविश्वास के साथ बैंक की लॉबी में दाखिल हो गया। वह सीधे रिसेप्शन डेस्क पर पहुंचा और बोला कि आज उसका पहला दिन है, इसलिए वह नए कर्मचारी के तौर पर ज्वाइन करने आया है। रिसेप्शनिस्ट ने सिस्टम चेक किया, लेकिन उसे किसी भी नए कर्मचारी की सूचना नहीं मिली। उसे थोड़ा शक जरूर हुआ, लेकिन उस आदमी का आत्मविश्वास देखकर उसने एक बार फिर ईमेल सिस्टम खोलकर जांच करने का फैसला किया। कुछ ही सेकंड बाद एक नई ऑनबोर्डिंग ईमेल दिखाई दी। उसने ईमेल खोला तो उसमें मौजूद नाम, फोटो और सारी जानकारी सामने खड़े आदमी से पूरी तरह मेल खा रही थी। अब उसका शक लगभग खत्म हो चुका था। रिसेप्शनिस्ट मुस्कुराई और उसे बैंक के प्रतिबंधित हिस्से तक छोड़ने के लिए साथ चल पड़ी। असल में उसकी पूरी पहचान नकली थी। नियमों के हिसाब से वह कर्मचारी वाले दरवाजे से अंदर जा ही नहीं सकता था, लेकिन उसने पहले से एक असली एक्सेस कार्ड चुरा रखा था। उसी कार्ड की मदद से उसने बिना किसी रुकावट के सिक्योरिटी गेट पार कर लिया और बैंक के अलग अलग हिस्सों में आराम से घूमने लगा। इसके बाद वह सीधे वॉल्ट के सामने पहुंचा। उसने पहले ही वॉल्ट का पासकोड पता कर लिया था। कोड डालते ही भारी स्टील का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अब बैंक की आखिरी सुरक्षा परत भी टूट चुकी थी। करोड़ों डॉलर की नकदी उसकी पहुंच में थी, लेकिन पैसे उठाते समय उसे एक और खतरे का पूरा ध्यान रखना था। उसे मालूम था कि कई नोटों की गड्डियों के अंदर विशेष सुरक्षा डिवाइस छिपे होते हैं, जिनमें काली स्याही भरी रहती है। अगर उन गड्डियों को बैंक से तय दूरी से बाहर ले जाया जाए तो वह डिवाइस अपने आप फट जाता है और सारी करेंसी काली स्याही से खराब हो जाती है, जिससे पुलिस आसानी से चोरी का पता लगा सकती है। इसलिए उसने बहुत सोच समझकर सुरक्षित गड्डियां चुनी और उन्हें अपने बैग में भरना शुरू कर दिया। बैग भरने के बाद उसने खुद को बिल्कुल सामान्य दिखाया। वह आराम से चलता हुआ रिसेप्शन के सामने से निकला, जैसे उसकी ड्यूटी खत्म हो गई हो। उसके चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी, लेकिन जैसे ही उसने बैंक का मुख्य दरवाजा पार किया, बाहर पहले से इंतजार कर रहे कई फेडरल एजेंट्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। उसे तभी समझ आ गया कि उसकी पूरी योजना पर पहले से नजर रखी जा रही थी। अगला एपिसोड देखने के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिखो।